कुंजन, ऐसा लगता है कि मम्मी और मौसी के पहले से ही हमारा कोई कनेक्शन है। तुम्हारे होने से हमें कितनी अब थैंक यू। ये सब डायलॉग बंद करो और चिंता छोड़ दो। मुझे लगता है शैल मौसी जरूर कुछ करेंगी। तुम्हें कॉलेज भेज कर ही रहेंगी वो, मेरा दिल कहता है। एंड याद है ना, कल से कॉलेज के एडमिशन फॉर्म्स निकलने वाले हैं। रेडी हो ना? संगीता, सीमा, हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम दोनों नाश्ता देख लोगे? जी दीदी। जी। आज सुबह से ना हमें हरारत सी लग रही है, पूरा बदन हमारा दर्द हो रहा है। भगवान, लो, इनकी बीमारी का राग फिर शुरू हो गया। दीदी आप आराम कीजिए, हम है ना, सब संभाल लेंगे। कितनी अच्छी है ना तू। मैक बेटा, तैयार हो गए? जी ताजी। चलो। जाकर देखो किशोरी लाल तरकारी लाया कि नहीं। नमस्ते जी। खुश रहो खुश रहो। अच्छा, सामान ध्यान से लिख लो। 10 किलो मोतीचूर के लड्डू शुद्ध घी में होने चाहिए, और नमकीन, चिवड़ा वगैरह जो भी तुम्हें ठीक लगे ले आना। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रहे कि हर चीज बेस्ट हो। पता है ना, छुटके भैया का रिश्ता तय हो गया है। हाँ भाई, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, सब में मिठाइयाँ बंटवानी है। शैल बहन जी, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप अचानक क्या, सब ठीक है ना? जी। बैठ। अरे राम बिहारी, देखो तो कौन आया है, चाय नाश्ता लाओ। समधन जी आई है पहली बार। आप चाय नाश्ते की तकलीफ मत कीजिए, हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा, पहली बार आए हैं। अरे राम बिहारी, जल्दी लाओ चाय। हाँ, कहिए। दरअसल ये बात हमें कल ही करनी थी आपसे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? बात यह है कि घर के सभी लोग चाहते हैं, मतलब हमारा भी मन है कि अगर आपकी इजाजत हो तो रचना को आगे पढ़ाई करने दें। क्या, कॉलेज? आप जस्ट यही बात करने आई थी? जी हाँ, आप तो जानते हैं रचना अपनी पढ़ाई में कितनी अच्छी है। अरे कौन कहता है कि रचना पढ़ाई में बेस्ट नहीं है, पर पढ़ाई हो गई ना जस्ट। अब पढ़ाई का क्या फायदा? सावित्री जी, फायदा है ना। एक पढ़ी लिखी बहू से पूरे घर को फायदा है। वो दुनियादारी को अच्छे से समझेगी, घर गृहस्थी को अच्छे से संभालेगी और जरूरत पड़ने पर आपके बेटे का साथ भी देगी। एक औरत को अपने जीवन में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए। शैल जी, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दें, भगवान की इस घर पर बड़ी कृपा रही है, और भगवान करे कि कृपा बनी रहे। कभी ऐसी नौबत ना आए कि हमारे घर की बहुओं को चौखट लांघकर बाहर काम करने जाना पड़े। भगवान का दिया सब कुछ है इस घर में, सब बेस्ट है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी का घर हमेशा हरा भरा रहे, खूब फले फूले। लेकिन आप ही जरा सोचिए ना, आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो एक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहेगा? आपने उसके लिए एक शिक्षित लड़की खोजी है, ये जानकर उसे कितनी खुशी मिलेगी। दोनों सुखी रहेंगे।
देखिए सावित्री जी, हमने भी हिंदी माध्यम से बीकॉम किया है और हम भी आप ही की तरह गृहस्थी चलाते हैं। लेकिन एक बात हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कॉलेज की पढ़ाई अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। और फिर हमने अपने बेटे मयंक के लिए भी एक पढ़ी लिखी लड़की ढूंढी है। ये भी यही चाहता है। दरअसल आज की पीढ़ी यही चाहती है कि उनका जीवन साथी पढ़ा लिखा हो। गुंजन, तुम कितनी स्मार्ट हो, इसलिए हमेशा हम तुम्हारी सलाह लेते हैं। हमारी फ्रेंड बन जाओ ना, उसके बदले में हम तुम्हें पूरा बनारस घुमाएंगे, कॉलेज भी साथ जाया करेंगे। नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। क्यों? तुम्हें किसी ने इतना भी नहीं बताया कि यारी दोस्ती में बदले में दिया लिया नहीं जाता है, समझी चतुर छाया। रचना, इधर आओ ना, सुबह से काम में ही लगी हुई हो, आओ ना यहाँ, आओ यहाँ आकर बैठो। रचना, तुम भी ऑनलाइन अपने कोर्सेज चेक कर लो। चेक करने से क्या फायदा? कौन सा हमें कॉलेज जाना है? गलती हमारी है। अगर हम बोलने की हिम्मत कर पाते तो शायद कुछ हो पाता, लेकिन हम बुद्ध की तरह चुप रहे। मम्मी ने कितने बार उनके सामने पढ़ाई कॉलेज की बात छेड़ी, लेकिन हमें कि भूत बने बैठे रहे। कुंजन, हमारी किस्मत में कॉलेज जाना नहीं है। हमने तुम्हें, मम्मी, टीचर्स, सबको एक तरफ से धोखा दिया, सबको। रचना, रोना बंद करो और ऑनलाइन अपने कोर्सेज चेक तो कर लो एक बार। नहीं कुंजन, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें कॉलेज के सपने छोड़ देने चाहिए। और अगर वो सपने पूरे हो गए तो? ये रहे तुम्हारे कॉलेज के फॉर्म्स। अब तुम दोनों बहनें कॉलेज जाने की तैयारियां शुरू कर दो। इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं माने कभी रूठे, पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं, जानो ना सच्चे हैं कि झूठे। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़कते, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़कते। सपने सिर्फ देखे नहीं, सच किए जाते हैं। थैंक यू मम्मी। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़कते। अब हमारी दोनों बेटियां कॉलेज जाएगी। मम्मी, हमें पता था आप जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। कैसे नहीं निकालते बेटा, वादा जो किया था तुम्हें। मम्मी, आप कैसे कर लेती है ये सब? बस कर लेते हैं।
मौसी जी, आपको आइडिया भी नहीं है, आपने ये खबर देकर मुझे, रचना, इनफैक्ट हम सबको कितना खुश कर दिया है। हाँ बेटा, बच्चों की खुशियों में तो माँ को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ताई जी, तभी तो शुरू से मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। चुपचाप सब काम कर देती है। तो रचना मैडम, पेशा बनने के लिए तैयार? हाँ मयंक भैया, उसे डराइए मत, कुछ देर के लिए उसे कॉलेज जाने की खुशी तो मनाने दीजिए। अच्छा, इससे पहले कि हम भूल जाएं, फॉर्म्स निकाल के तो देखो। 3-4 अंग्रेजी कॉलेज के फॉर्म्स हैं। मयंक ने हमारी मदद की थी। हमें तो इन सब के बारे में नहीं मालूम। जो तुम्हें ठीक लगे वही दाखिला ले लेना। रचना, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में एडमिशन लेना। बनारस का सबसे बेस्ट कॉलेज है, हम दोनों वहीं जाएंगे। हाँ रचना, एक काम करो, तुम फॉर्म्स मुझे दे दो, मैं भर देता हूँ। और गुंजन, तुम भी तुम्हारा फॉर्म दे दो। नो थैंक्स, मैं अपना फॉर्म खुद भर लूंगी, तुम रचना की मदद करो। एक मिनट। ये सब करने से पहले हमें ये बताओ, सुबह से तुम लोगों ने कुछ खाया कि नहीं? लो, खाली पेट भी कुछ अच्छा काम होता है क्या? हम तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाकर भेजते हैं। हाँ, रचना, इधर आओ ना। तो क्या सोचा? अब मेरा मतलब है, अब तो सब ठीक हो गया ना? फ्रेंड्स, रचना, इतने अच्छे परसेंटेज, पार्टी तो बनती है ना गुंजन? पार्टी, ट्रीट, मम्मा, देखा मैंने स्कूल में टॉप किया है, 91%। आप होती तो खुशी से पागल हो गई होती। मेरे लिए चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, न जाने और क्या क्या लेकर आती। याद है कैसे आप रात रात भर मेरे साथ जगती थी ताकि मुझे अकेले नहीं पढ़ना पड़े। मुझसे ज्यादा नर्वस तो आप होते। ओ मम्मा, पहली बार मैं अपने रिजल्ट की खुशी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मौसी बहुत खुश होती ना गुंजन। लेकिन हम सब भी तुम्हारे रिजल्ट से बहुत खुश हैं। हमारी बहन टॉपर है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। और ये आज तो तुम जैसी बहादुर लड़की को सूट नहीं करते। और मौसी नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, तुम्हारी बहन, तुम्हारी दोस्त, है ना? पता है रचना, मेरे रिजल्ट्स के बाद ना मैं, मम्मी, पापा, हम लोग सब बाहर खाना खाने जाते थे। एंड देन लॉन्ग ड्राइव। मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल कर देती थी जिससे वो दिन याद रह जाता था। गुंजन, तुम्हारे पापा का फोन है, अपने पापा से बात नहीं करोगी? नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करनी। क्यों गुंजन?
क्या हो गया तुम्हें? इससे पहली बार भी तुमने उनका फोन नहीं लिया, उनसे बात नहीं की, क्यों? जिस इंसान ने मेरी मम्मी के जाने के बाद मुझे यहाँ बनारस में अकेला छोड़ दिया, उनसे मैं बात क्यों करूं? वो मुझे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया भी ले जा सकते थे। लेकिन गुंजन, जरा सोचो, उनके लिए ये सब करना आसान नहीं रहा होगा। यहाँ तुम खुश तो हो ना गुंजन? रचना, बात मेरी खुशी या नाखुशी की नहीं है, बात उनकी एटीट्यूड की है। एनीवे छोड़, मुझे आज के दिन उनके बारे में सोचकर अपना मूड नहीं खराब करना। ठीक है, अच्छा फिर ये बताओ कि तुम्हारी ये खुशी सेलिब्रेट कैसे करें? छोड़ो ना, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम सब एक ही कॉलेज में मत अटक जाओ, बाकी दूसरे कॉलेजेस का भी प्रोस्पेक्टस चेक करो। बाय चांस अगर यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो? अरे मयंक, इसे इतना मत डराओ। रचना बेटा, तुम डरो मत, तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले और किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। और रचना, कौन सा कोर्स लेने का सोच रही हो? हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है। अरे हिस्ट्री में क्या धरा है, उससे अच्छा पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स ले लो। हाँ, जनरल नॉलेज बढ़ेगा ना। नहीं नहीं चाचा जी, हमें ग्रेजुएशन हिस्ट्री में ही करना है, उसके बाद एमए और उसके बाद हमें हिस्ट्री पढ़ानी है। और गुंजन, तुमने क्या सोचा है? मेरा तो क्लियर है, पहले बीकॉम फिर एमबीए। अब पैसे कमाओ। गुंजन, तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए कि तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। काश हमारे मार्क्स भी थोड़े और अच्छे आते। अरे तो रचना, एक काम करते हैं ना, अब तुम्हें किसी कॉलेज में होम साइंस में एडमिशन दिलवा देते हैं, है ना? क्या भैया, आप भी ना, हमें नहीं पढ़ना होम साइंस। मिठाई, ये लो मिठाई। मिठाई। अब तो हम चाय पी रहे, लेकिन ठीक है। हाँ। रचना, बहुत बहुत मुबारक हो। सच, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। और ये तुम्हारे कॉलेज के परमिशन के लिए। चाची जी, अब तो मजा आ गया। ढोलू, स्कूल नहीं जाना है? चलो चल के तैयार हो जाओ। नहीं, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मयंक भैया आज बहुत बड़ा सा प्लान करने वाले हैं। प्लान? हाँ वो चाची, मैं सोच रहा था कि आज रात आप घर पे खाना ना बनाओ। क्यों? मैं और ताई जी सोच रहे थे कि रचना और गुंजन के कॉलेज जाने की खुशी में हम आज बाहर डिनर करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे मिस्टर ढोलू, खाना तो रात को खाने जाएंगे। चलो अभी स्कूल के लिए चल के तैयार हो जाओ। नहीं, हमें अभी से रात की तैयारी करनी है। हम भी सीमा दीदी को बता कर आते हैं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज शाम को रसोई और हम सब की छुट्टी, क्योंकि आज शाम हम सब बाहर खाना खाने जा रहे हैं। सच्ची? जेठ जी बाहर नहीं जा रहे? नहीं नहीं, जेठ जी नहीं, हम सबका लाडला बेटा मयंक। मयंक? अरे पर किस खुशी में? वही तो। अरे दीदी, लड़कियों की 12वीं के रिजल्ट और कॉलेज जाने की खुशी में। देखिएगा, आज तो हम अपने शिफॉन की साड़ी और महंगे वाला सेट पहनेंगे। हाँ हाँ ठीक है, धीरे बोलो। पहले से बाहर से इतना शोर सुनाई दे रहा है और ऊपर से तुम। अरे जीजी, वो शोर नहीं, लड़कियां अपने कॉलेज के सब्जेक्ट तय कर रही हैं। क्या गुंजन भी बनारस के कॉलेज में पढ़ेगी? हाँ, उसके इतने अच्छे मार्क्स आए कि उसे आसानी से कहीं पर भी एडमिशन मिल जाएंगे। अरे इतनी होशियार लड़की है तो उसके पापा उसको यहाँ से ले जाए, विदेश में पढ़ाए और खर्चा भी वही उठाए। जीजी, हमें लगता है उसकी पढ़ाई का खर्चा उसके पापा ही करेंगे। कौन जाने,
जब से लड़की को यहाँ छोड़ के गए हैं जैसे भूल ही गए हैं।